गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो भाई, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 10 देख रहे थे, जिसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे चौथा पार्ट इसका, और तीसरा जो पार्ट था उसमें हमने देख लिया था प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। भाई, प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, और वो किस प्रकार से होते हैं आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालें प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, देखो प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, 2 या 2 से अधिक चालक तारों को जोड़कर उनका जो संयोजन किया जाता है, या तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। 2 या 2 से अधिक चालक तारों को जोड़कर उनका कुल प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है, उससे क्या बोला जाता है, संयोजन। क्या बोला जाता है, संयोजन। देखो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2। तो लिख लेंगे प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, देखो 1 नंबर पे हेडिंग लगाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। देखो भाई, इसको समझने के पहले एक बात समझेंगे। देखो श्रेणी क्रम संयोजन को, भाई इसकी परिभाषा क्या है, इधर समझा रहा हूं मैं आपको ना, ध्यान देंगे भाई। ध्यान देंगे इसका चित्र की तरफ। ये 3 चालक तार हैं। कितने चालक तार हैं, 3 चालक तार। देखो मैं बना रहा हूं, ये पहला चालक तार हो गया, ये दूसरा चालक तार हो गया, और ये आपका तीसरा चालक तार हो गया। समझ में आ रही बात। 3 चालक तार हैं। इसका पहला बिंदु ये हो गया, इसका सेकंड बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या। अब इसका पहला बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये, और इसका सेकंड ये हो जाएगा, और इसका पहला ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो, और इसका सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। देखो ये तो पहला चालक तार हो गया। कौन सा हो गया, पहला चालक। ये कौन सा हो गया, दूसरा, और ये कौन सा हो गया, तीसरा चालक तार। समझ में आ रही बात। देखो ध्यान देंगे, 3 चालक तार हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चालक तार AB, दूसरा BC और तीसरा CD। देखो इसका पहला सिरा, दूसरा सिरा, इस जो चालक तार है इसका पहला सिरा, दूसरा, इसका पहला सिरा, दूसरा सिरा। सही है। तो ध्यान देंगे ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा, देखो पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से। ध्यान देंगे भाई, इस संयोजन में क्या आपको क्या लग रहा है कि जो पहला तार है ना, पहले तार का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है। देखो इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। सही बात है। और इस चालक तार का दूसरा सिरा इस चालक तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। सही बात है क्या। देखो ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, तथा दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आ रही बात। ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के
पहले सिरे से जुड़ा रहता है तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो इसकी क्या होगी? परिभाषा। तो पहले तो परिभाषा लिख लीजिए, लिखें श्रेणी क्रम संयोजन में लिखेंगे ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का, ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का, ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा, ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार के पहले सिरे से, ऐसा संयोजन जिसमें पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से तथा दूसरे तार का पहला सिरा, दूसरे तार का दूसरा 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 सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से, तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लिख लिया क्या? आप देखो भाई इसका चित्र बनाएंगे, इसके नीचे क्या बनाएंगे? इसके नीचे इसका चित्र बनाएंगे। तो देखो मैं बना देता हूं, देखो चित्र। चल क्या आ रहा था हमारा? परिभाषा तो इसकी बनाई ली हमने, अरे परिभाषा तो लिखी ली इसने। अब इसका चित्र बनाएंगे। देखो मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे भाई। 3 चालक तार हैं, देखो ये तो हो गया आपकी बैटरी, ये आपकी कहलाती है कुंजी। क्या कहलाती है भाई? कुंजी। ये धारा है, क्या है? धारा इस बैटरी से जाती है इधर, धारा इधर उतर जाती है। अब देखो ये चालक तार, पहला चालक तार हो गया। कौन सा चालक तार हो गया? पहला, इसको बोल देंगे R1। ये दूसरा चालक तार R2, ये तीसरा चालक तार R3। देखो इसका जो पहला सिरा ये हो गया A, ये कौन सा हो जाएगा? B, ये हो जाएगा C, और ये कौन सा हो जाएगा? D। देखो इन दोनों के मध्य इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? V1। इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1, इन दोनों के मध्य V2, और इन दोनों के मध्य विभवांतर V3।
ये आपका इसका परिपथ चित्र बन गया है, श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बन गया है। ये क्या बना है, श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बन गया है। देखो ध्यान देंगे, 3 चालक ताले हैं हमने, कितने चालक ताले हैं, 3 चालक ताले हैं जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3। प्रतिरोध क्या है इनके, R1, R2 और R3, 3 प्रतिरोध चालक तार हैं। अब इनके मध्य विभवांतर कितना है, देखो इसके मध्य विभवांतर V1, इन दोनों के मध्य विभवांतर V2, इन दोनों के मध्य विभवांतर V3। बैटरी का जो बैटरी हो गई ये प्लस माइनस, ये कुंजी हो गई आपकी, ये धारा जा रही है इधर और इधर वापस आ जाती है धारा। समझ में आ गई बात। अब पहले इस चित्र के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चित्र के में। लेकिन ध्यान देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में देखो धारा तो क्या होती है, एक समान होती है, धारा क्या होती है, एक समान। लेकिन जो विभवांतर होता है वो इन तीनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होगा और धारा क्या होगी, एक समान होगी। श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, इस चित्र के बारे में लिखेंगे, नीचे लिखो चित्र अनुसार, चित्र अनुसार, चित्र अनुसार, चित्र अनुसार 3 चालक तार, चित्र अनुसार 3 चालक तार, 3 चालक तार, 3 चालक तार AB, BC और CD। चित्र अनुसार 3 चालक तार AB, BC व CD का श्रेणी क्रम संयोजन दर्शाया गया है। 3 चालक तार AB, BC, CD का श्रेणी क्रम संयोजन दर्शाया गया है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। समझ में आ रही बात। तथा इन सभी में धारा, तथा इन सभी में धारा एक समान I बहती है, तथा इन सभी में धारा एक समान I बहती है, परंतु इनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग, विभवांतर क्या होता है भाई, अलग अलग क्रम से, परंतु इनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग क्रम से V1, V2 व V3 उत्पन्न होता है। समझ में आ रही बात। देखो इस चालक तार के बारे में लिखा हमने, 3 चालक तार AB, BC, CD का श्रेणी क्रम संयोजन दर्शाया गया है। चित्र के बारे में क्या लिखा, दोबारा से सुन लो एक बार। चित्र अनुसार 3 चालक तार AB, BC व CD का श्रेणी क्रम संयोजन दर्शाया गया है, जिनके प्रतिरोध क्रम से R1, R2 व R3 हैं, तथा इन सभी में धारा एक समान I बहती है, परंतु इनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग V1, V2, V3 उत्पन्न होता है। ये तो इनके बारे में लिख लिया। चित्र के बारे में परिभाषा पहले बना ली थी, यह परिपथ चित्र बना ली, ये चित्र के बारे में लिख दिया। अब इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे भाई, व्यंजक प्राप्त करेंगे। भाई इसका जो सूत्र होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो नीचे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, देखो भाई अब इसके नीचे लिखो, आप इसके नीचे लिखो ओम के नियम से
नीचे लिखो ओम के नियम से, ओम के नियम से, किसके नियम से पढ़ेंगे? ओम के नियम से। देखिए भाई ओम के नियम से क्या है, देखो सबसे पहले आप ध्यान देंगे जो R1 चालक तार है, कौन सा है भाई? R1 चालक तार है, उसके सिर ऊपर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है? अरे R1 चालक तार है, उसके सिर ऊपर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है? V1। कितना उत्पन्न हो रहा है? V1। तो लिखो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? V1। कितना होगा? V1। ध्यान देंगे कितना होगा भाई? V1। अब यहाँ से एक बार लिखना बंद कर दीजिए, आप पहले इसको पूरे को समझ लीजिए। देखो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? देखो चित्र में देख लो, R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? V1 है। कितना है? V। अब आपने ओम का नियम पढ़ा है क्या? अरे आपने ओम का नियम पढ़ा था, क्या था ओम का नियम? V बराबर क्या था? IR। कितना था? V बराबर IR, यही था ना। अब देखो V1 है, क्या है? 1 है। अब लेकिन धारा तो क्या इसमें समान है, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है, तो R1 आ जाएगा क्या भाई? R1 की बात करें तो कौन सा आएगा? R1। प्रतिरोध कौन सा है? R1 वाला तार, और विभवांतर कितना है? V1। तो V1 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? IR1। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 समझ में आ रही है कि बात? अब दोबारा से देखेंगे, एक बार उतारना बंद कर दीजिए आप। ये तो किसकी बात होगी? R1 की बात होगी। अब इसी प्रकार कौन सा लिखेंगे? R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर। बताओ भाई R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? अरे R2 पर विभवांतर कितना है? V2। कितना है? देखो V2, और सूत्र क्या हो जाएगा? I तो समान है, और I तो क्या है? समान, और R कौन सा हो जाएगा? R2। समीकरण नंबर 2। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे? R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर बताओ कितना हो जाएगा भाई? अरे R3 के सिर ऊपर विभवांतर कितना है? V3 है क्या? तो V3 बराबर क्या हो जाएगा? I तो समान है, और R कौन सा? 3। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है कि एक बार उतारेंगे नहीं? मैं बार बार कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। से R1 के सिर ऊपर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर कितना है? IR1 हो जाएगा, और R2 के सिर ऊपर विभवांतर कितना है? V2। तो सूत्र हो जाएगा IR2, और R3 के सिर ऊपर उत्पन्न विभवांतर V3, तो सूत्र क्या हो जाएगा? IR3। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। ये होता है ना। देखो 1 ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 2 ले रहे हैं तो 2, और 3 ले रहे हैं तो 3। लेकिन I समान है, तो I तो समान है, क्योंकि श्रेणी क्रम से विभाजन में धारा क्या होती है? समान होती है। ये पहले लिखा दिया मैंने। अब देखो हम क्या लेने लिख रहे हैं? यदि बैटरी का टोटल जो कुल विभवांतर हो यदि V है, अगर बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो? V हो, लिखेंगे यदि बैटरी का कुल विभवांतर V हो, तो यदि बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो? V, तो हम यह लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? V1 V2 V3 के मान रख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 4। तो लिख दीजिए नीचे, समीकरण 4 में V1 V2 व V3 का मान रखने पर, समीकरण 4 में V1 V2 व V3 के मान रखने पर, समीकरण 4 ये है। देखो V बराबर V1 की जगह क्या रखोगे? IR1 प्लस V2 की जगह
IR2 प्लस IR3। सही बात है क्या? इन सभी में कॉमन I आ जाएगा। अरे कॉमन I आ जाएगा क्या? तो देखो V बराबर I कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा क्या? अब इस V की जगह भी मैं क्या रख सकता हूँ? ओम के नियम से। ओम के नियम से देखो, चूंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है क्या? I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है क्या? चूंकि हमें पता है V बराबर क्या होता है? IR होता है ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है? IR होता है ओम के नियम। सही बात है क्या? तो V देखो I से I कैंसिल, तो R बराबर क्या बन जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा क्या? ये क्या आ जाएगा आपके पास? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसको। एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको ये पूरा समझाता हूँ। देखो चित्र के बारे में लिखाया, चित्र के बारे में नीचे लिखते हैं, आप लिखेंगे ओम के नियम से और फिर ये पूरा लिख दीजिए आप। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। पूरा लिखे एक बार इसे। आप जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया क्या आपने? आप देखो भाई, नोट कर लिया तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। R1 के सिरों पर प्रतिरोध कितना उत्पन्न हो रहा है? V1। R1 के सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है? V1। तो देखो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1। अब हमें पता है कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है। यही सूत्र पढ़ा था ना हमने ओम के नियम से। देखो I तो समान है, अरे I तो इनकी सभी समान है, लेकिन देखो R क्या है? अलग। R1 की बात करेंगे तो R कौन सा लेंगे? R1। इसी प्रकार R2 में कितना हो जाएगा? V2 बराबर IR2। इसी प्रकार V3 में क्या हो जाएगा? IR3। 3 समीकरण बन गए। अब यदि बैटरी का जो कुल विभवांतर है वो कितना हो? बैटरी का अगर कुल विभवांतर कितना हो? V हो। कितना हो भाई? V। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में इन V1 V2 V3 के मान रख दिए। देखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 रख दिया। I यहाँ से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। अब इस V की जगह भी मैंने क्या रख दिया? IR। ओम के नियम से रख सकते हैं, तो I से I कैंसिल। नीचे क्या आ गया? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। क्या लिख दिया? नीचे इसको समीकरण नंबर 5 क्या लिख दोगे? 5 लिख दो। समीकरण नंबर 5 इसको आप समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? समीकरण नंबर 5 लिखो। समीकरण 5 को
समीकरण 5 को श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कहते हैं। समीकरण 5 को श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कहते हैं। आपको पूछ ले कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध लिखिए तो क्या लिखोगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो आपका क्या कंप्लीट हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हो चुका है। तो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे थे, पहला पढ़ लिया श्रेणी क्रम संयोजन, अब दूसरा पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। कौन सा पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। तो लिख लीजिए, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए समांतर क्रम संयोजन। दूसरा लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। कौन सा लिखेंगे भाई? देखो भाई, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? पहले देखो, मैं इसका चित्र बना रहा हूं, चित्र से आपको सभी बातें समझाऊंगा। मैं इसकी चित्र बना रहा हूं, आपको नहीं बनाना है। पहले इसमें परिभाषा लिखेंगे फिर चित्र बनेगा, लेकिन मैं पहले चित्र बना रहा हूं, आप केवल चित्र को देखेंगे, ठीक है भाई? फिर बाद में चित्र बना लेना। देखो 3 चालक तार लेते हैं इसमें भी। देखो भाई, देखो भाई, परिभाषा देखेंगे। वो 3 चालक तार हैं। कितने चालक तार हैं? 3 चालक तार। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसमें देखो तीनों चालक तारों का जो पहला सिरा है ना, एक बिंदु सी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा कहाँ पे जुड़ा हुआ है? एक बिंदु डी से। देखो इन तीनों चालक तारों का पहला सिरा ये हो गया, और दूसरा चालक सिरा कौन सा हो गया?
यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें तीनों चालक तारों का पहला सिरा तो एक बिंदु C से और दूसरा सिरा एक बिंदु D से जुड़ा रहता है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? समांतर क्रम संयोजन। यानी कि तीन चालक तार हो गए R1, R2 और R3, इनका पहला सिरा तो एक बिंदु C से और दूसरा सिरा एक बिंदु D से जुड़ा रहता है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब याद रखेंगे इस संयोजन में देखो धारा तो क्या होती है सभी की अलग अलग, इसकी भी I1, इसकी I2, इसकी I3, धारा अलग होती है, लेकिन बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? V। इन सभी का विभवांतर कितना होगा? V होगा। अंतर इतना ही है, समांतर क्रम संयोजन में धारा क्या हो जाएगी अब की बार? अलग अलग, लेकिन विभवांतर क्या होगा? एक समान। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था? धारा समान थी और विभवांतर क्या था? अलग अलग था। बस इतना ही अंतर है। तो आप परिभाषा लिखिए, पहले तो लिखो इस संयोजन में सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक बिंदु C से पहले सिरे एक बिंदु C से वह दूसरे सिरे एक बिंदु D से जुड़े रहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन जिसमें सभी तारों के पहले सिरे एक बिंदु C से व सभी तारों के एक बिंदु, यानी कि जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु D से जुड़ा रहता है। ऐसा संयोजन जिसमें सभी तारों का पहला सिरा एक बिंदु C से व दूसरा सिरा एक बिंदु D से जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। चित्र बना लीजिए, चित्र जल्दी बनाइए आप, चित्र बना लीजिए आप। चित्र बना लीजिए। लिख लिया भाई? बना लिया क्या? चित्र को बना लीजिए। आप देखो भाई, इसमें लिखेंगे, चित्र के बारे में लिखेंगे, तीनों चित्र नीचे लिखेंगे, चित्र के नीचे लिखेंगे, लिखो चित्र में तीन चालक तार, चित्र में तीन चालक तारों का समांतर क्रम संयोजन दर्शाया गया है। चित्र में तीन चालक तारों का समांतर क्रम संयोजन दर्शाया गया है। चित्र में तीन चालक तारों का समांतर क्रम संयोजन दर्शाया गया है। समांतर क्रम संयोजन दर्शाया गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं।
समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर एक समान V, विभवांतर एक समान V, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर V एक समान होता है, विभवांतर V एक समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर V एक समान होता है, परंतु धारा का मान अलग अलग I1, I2, I3 होता है। परंतु धारा का मान अलग अलग I1, I2, I3 होता है। तो ये चित्र के बारे में लिख लिया हमने। अब इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन का प्राप्त किया था ना तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में भी तुल्य प्रतिरोध का क्या प्राप्त करेंगे, सूत्र प्राप्त करेंगे। तो वही बात है, सबसे पहले लिखो, नीचे लिखो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से लिखो। देखो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे R1 में प्रवाहित धारा। ध्यान दो भाई, R1 में प्रवाहित धारा कितनी है? अरे R1 जो चालक तार है उसमें धारा कितनी जा रही है? I1 जा रही है ना, कितनी जा रही है? I1। चित्र से देख लो, R1 के सिर, R1 जो चालक तार है उसमें धारा कितनी जा रही है? I1। तो R1 में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? I1। क्या हो जाएगी? I1। अब यहाँ से देखेंगे ओम का नियम क्या था भाई? V बराबर IR था। क्या था? IR। यहाँ से I बराबर क्या बन जाएगा? I बराबर V बटा R बनेगा क्या? अरे I बराबर क्या लिख सकते हैं? V बटा R लिख सकते हैं ना। I बराबर क्या लिख सकते हो आप? V बटा R लिख सकते हैं। एक बार समझ लीजिए, देखो V बराबर ओम का नियम होता है IR, तो हम I बराबर क्या लिख सकते हैं? ER इसके बटे में आ जाएगा, V बटा R लिख सकते हैं ना। तो देखो I1 का सूत्र क्या बन जाएगा? V बटा R1, क्योंकि V तो क्या इनमें समान है। अरे समांतर क्रम संयोजन V तो क्या होता है? समान। और I1 के लिए R1, समीकरण नंबर 1। सही बात है। इसी प्रकार R2 में प्रवाहित धारा, बताओ R2 में प्रवाहित धारा कितनी है? I2 कितनी जा रही है? अरे R2 में कितनी जा रही है? I2 जा रही है ना। तो सूत्र क्या बन जाएगा? V बटा R2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार R3 में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी भाई? I3, और वो कितनी हो जाएगी? V बटा R3, समीकरण नंबर 3। समझ में आ गया क्या? आ गया। अब क्या लिखेंगे? यदि जो चालक तार है उसमें धारा कितनी हो, टोटल धारा कितनी हो? I हो। टोटल धारा कितनी हो? I। तो नीचे लिखेंगे यदि, चूंकि यदि धारा टोटल कितनी हो? I बराबर कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 4। अगर टोटल धारा कितनी हो? I, तो I बराबर क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समीकरण 4 में I1, I2 और I3 के मान रख सकते हैं। अरे समीकरण 4 में इन तीनों का मान रख दोगे तो क्या बन जाएगा? देखो I बराबर, I1 का मान कितना आया? V बटा R1 प्लस I2 का V बटा R2 प्लस V बटा R3। समझ में आ गया क्या? यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? V को बना सकता है सभी में, तो V को बनाते ही क्या बचेगा? देखो यहाँ तो 1/R1, यहाँ बच जाएगा 1/R2, यहाँ बच जाएगा 1/R3। देखो यहाँ से V चला गया तो 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब इस I की जगह भी आप क्या रख सकते हो? इस I की जगह भी आप क्या रख सकते हो? V बटा R लिख सकते हो। तो V बटा R बराबर V, और देखो ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि I बराबर क्या होता है? V बटा
आर होता है, चूंकि आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। समझ में आगे की बात, यहाँ तक क्लियर है। अब वी से वी क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है क्या वी से वी, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ भी 1/r आ जाएगा। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपका क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। समीकरण नंबर 5 आ जाएगा, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। एक बार आप इसे नोट करें, फिर एक बार और समझेंगे इसे। नोट करते जाएंगे। देखो R1 में प्रवाहित धारा कितनी है, अरे R1 में प्रवाहित धारा I1 है, तो I1 कितनी हो जाएगी, V बटा R1 कितनी हो जाएगी, V बटा R1। R2 में धारा कितनी है, I2, तो I2 बराबर V बटा R2, और R3 में धारा कितनी हो जाएगी, I3, वो कितनी हो जाएगी, V बटा R3। तो देखो अगर टोटल धारा I है तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 में समीकरण 1, 2, 3 का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R1 प्लस V बटा R3। V को बना सकता है बार, तो क्या हो जाएगा, I बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से देखो I बराबर हम क्या रख सकते हैं, V बटा R, V से V कैंसिल, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समीकरण नंबर 5 यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपका क्या आ जाता है, तुल्य प्रतिरोध आता है समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। समीकरण नंबर 5 दे देना इसको। समीकरण नंबर 5 लिखो। समीकरण नंबर 5 में आगे लिखो समीकरण 5, समीकरण 5 है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध होता है। समीकरण नंबर 5 है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध होता है। तो ये आपका क्या आ गया भाई, देखो प्रतिरोधों का संयोजन था वो कंप्लीट हो चुका है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। दोनों पढ़ लिए हैं, दोनों के परिपथ चित्र आने चाहिए, आपको परिभाषा आनी चाहिए। दोनों के परिपथ चित्रों से आपको क्या अंतर है, देखो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है, धारा समान होती है। समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग है और विभवांतर अलग अलग समान होता है। और इनके जो तुल्य प्रतिरोध हैं आपको निकालने आने चाहिए। तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से निकालें, इस चित्र से ही हमने निकाले हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। ये तो ये आपका प्रतिरोधों का संयोजन हो गया। इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल पूर्णत है वो भी आपको आगे करवाएंगे। लास्ट में सभी जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में उदाहरण और न्यूमेरिकल करवाएंगे ना, तब आपको समझाएंगे। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूर्णत है। धन्यवाद, थैंक यू।